क्या दोस्तों उत्तराखंड कांग्रेस में अब सच में बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? क्या लंबे समय से पुराने चेहरे, जमे हुए पांव, उनको अब दरकिनार किया जा रहा है? क्या युवाओं को आगे लाकर पार्टी अपने वनवास के अंत करने की तैयारी में है? कैसे कांग्रेस संगठन में हो गया बड़ा बदलाव? हालांकि कम ही लोगों को खबर है इस बात की, और कितना दिखेगा असर, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चुनाव नजदीक है, ऐसे में उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल के संकेत पहले से मिल रहे थे। कार्यकारिणी बनी नहीं थी, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो खबर ये बता रही है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस कुछ ऐसा करने वाली है जिससे उसे संजीवनी मिलेगी। गोदियाल की नई टीम के बारे में बात हो रही है, युवाओं को प्रमुख जिम्मेदारी देने पर चर्चा हो रही है। राजनीतिक गलियारे में यह सवाल भी है कि क्या यह बदलाव कांग्रेस के लिए नया जनाधार तैयार कर पाएगा? क्या इससे पार्टी का कथित वनवास खत्म हो पाएगा? इस दिशा में कोई नई शुरुआत होने वाली है? दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तमाम सवालों के जवाब शायद इसमें हो। और वो कौन सा ऐसा काम है जो आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई, लंबे वक्त से सवाल उठता रहा और अब करने जा रही है? क्या कांग्रेस का नया प्लान है, वो बताऊंगा आपको। दोस्तों, कांग्रेस में तमाम तरह की खटबट की खबरें आपने सुनी होंगी। इन खटबट की खबरों के बीच अब जो खबर है वो सब खबरों पर भारी। कांग्रेस में इस बार संगठनात्मक रूप से नए पैटर्न के चलन को चुना जा रहा है। नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नेताओं, युवाओं को चुनने की तरफ कांग्रेस कदम बढ़ा रही है। दरअसल दोस्तों, हाल में ब्लॉक और नगर अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने एक सूची जारी की, और उस सूची को जब सिलसिलेवार देखा गया, उसका आकलन किया गया, तो उसमें युवाओं और नए चेहरों को तरजीह दी गई। और उससे यह लगा कि गणेश गोदियाल पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अब नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रूप में भी यही पैटर्न देखने को मिल सकता है। जो कमेटी सालों से बनी नहीं, उस कमेटी में भी दोस्तों कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि पुराने ढर्रे से हटकर नए और युवा चेहरों को प्राथमिकता देने की रणनीति अब अमल में लाई जा रही है। और इस बदलाव के पीछे प्रदेश नेतृत्व की साफ सोच भी नजर आ रही है, जिसमें संगठन को नई ऊर्जा देने और जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, पार्टी ने हाल में ही 197 ब्लॉक और नगर अध्यक्षों की सूची जारी की है, आप तक भी पहुंची होगी। लेकिन असल में जो कार्यकारिणी की सूची है वो दिल्ली पहुंची है। ये खबर है, दिल्ली में उस लिस्ट पर मंथन हो रहा है। लेकिन जो नगर अध्यक्ष और ब्लॉक के अध्यक्ष चुने गए 197 लोग, पूरे प्रदेश में कुल 235 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। यानी कि अभी कुछ पदों पर नियुक्तियां बाकी हैं। लेकिन जो सूची सामने आई वो कांग्रेस की बदली हुई रणनीति की झलक को दिखाने वाली है। लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहा था किया जा रहा था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और कार्यकारिणी की घोषणा कब तक की जाएगी। इसी क्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की घोषणा की गई है, और इसमें अच्छी बात यह है कि 65% नए लोगों को इस कार्यकारिणी में अवसर मिला है। आप देखेंगे कि लगभग 197 अध्यक्षों की घोषणा हुई है, और उसमें से अधिकांश अध्यक्ष ऐसे हैं जिनको पहली बार काम करने का मौका मिला है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि नए लोगों की एक टीम ऊर्जा के साथ 2027 के चुनाव को लेकर के काम करे। और हाँ, आपका ये पूछना ठीक है कि पुराने लोगों को अलग रखा गया है, तो ये सही है कि 5 साल से ज़्यादा जो लोग ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर काम कर चुके हैं उनको उनके प्रमोशन का रास्ता भी पीसीसी के द्वारा खोला गया है। और अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका जिले में, राज्य में या प्रकोष्ठों में, अन्य जगह उनकी क्षमताओं का, उनके अनुभव का उपयोग किया जाएगा। लेकिन धरातल पर काम करने के लिए जो टीम इस समय ब्लॉक में तय की गई है, उसमें अनुभवी लोग भी हैं, उसमें नौजवान भी हैं। और पुनः मैं कह रहा हूँ कि लगभग 65 से 68% ऐसे लोग हैं जो पहली बार अध्यक्ष बने हैं, और जो नौजवान लोग हैं। तो नौजवानों के भरोसे हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस सूची में सबसे अहम बात क्या है पता है?
सबसे अहम बात यह है कि करीब 70% चेहरे ऐसे हैं जिन्हें पहली बार अध्यक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस सौंप रही है, और जिससे साफ होता है कि पार्टी नेतृत्व नए लोगों को मौका देना चाहता है, संगठन में नई जान फूंकना चाहता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में तैयार की गई इस सूची में, इस लिस्ट में एक और महत्वपूर्ण मैसेज है। लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए नेताओं को इस बार किनारे किया गया है। ऐसे करीब 17 नाम हैं, खासतौर पर जो चर्चा में हैं, वो सालों से ब्लॉक नगर अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन इस बार लिस्ट में जगह नहीं मिली। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस में जो हो रहा है उस पर राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति के जानकार अपना अपना मत भी देते हैं और कहते हैं कि कदम संगठन में उस जड़ता को खत्म करने और नई सोच को बढ़ावा देने की दिशा में बेहतर है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के भीतर इस समय संगठनात्मक स्तर पर अपनी जगह बनाने की होड़ तेज हुई है, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी का स्तर के हों लोग, ब्लॉक स्तर के हों, हर नेता और कार्यकर्ता संगठन में अपनी भूमिका मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। इतना ही नहीं दोस्तों, आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी मैंने बात की कि लिस्ट बन चुकी है, हाईकमान के पास पहुंच चुकी है। कुमारी शैलजा का एक और दौरा बहुत जल्द होने वाला है और उस दौरे में बहुत कुछ साफ हो जाएगा और ये कार्यकारिणी भी कांग्रेस की उम्मीद है कि सामने उसी वक्त आए जब कुमारी शैलजा उत्तराखंड का दौरा करेंगे। पार्टी के कई वरिष्ठ और अनुभवी नेता सक्रिय दिखते हैं हाल में। ऐसे में ब्लॉक स्तर पर किए गए बदलाव को पीसीसी गठन की दिशा में एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरी कवायद को लेकर पार्टी के अंदर चर्चाओं का दौर भी है। कई पुराने नेताओं के समर्थकों में असंतोष भी देखने को मिल रहा है, लेकिन नेतृत्व इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में पेश कर रहा है। अंगद के पैर वाले जो नेता हैं कांग्रेस के अंदर, जो जमाए हुए हैं पैर अपना, ना उससे हिलाने की हिम्मत किसी की, ना वो खुद हिलने वाले। लेकिन इस बार ये बदलाव है और ये बदलाव सालों से नहीं हुआ, कई चुनाव चले गए। इधर दोस्तों, पार्टी का मानना यह कि यदि संगठन को मजबूत करना है और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो नए चेहरों को मौका देना जरूरी है। कांग्रेस की यह नई रणनीति संगठन में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत दे रही है, जहां एक ओर युवाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी लेकर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर अनुभवी नेताओं के अनुभव को भी अलग तरीके से उपयोग में लाने की योजना कांग्रेस वाले बना रहे हैं। अब देखने वाली बात तो यह है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन में क्या यही पैटर्न जारी रहता है। जो लिस्ट गई है उस लिस्ट में भी वही तरह के नाम दिखेंगे जिस तरीके से हमको इस लिस्ट में दिखे, जो शुरुआती नाम सामने आए उन नामों में। अनुभव और युवा ऊर्जा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश हाईकमान करता है, लेकिन आज तक कांग्रेस में बड़े बुजुर्गों का दबदबा रहा, लेकिन अब लगता है कि कुछ नया होने वाला है। आने वाले महीनों में दोस्तों ये साफ हो जाएगा कांग्रेस का ये प्रयोग संगठन को कितनी मजबूती देगा। ये एक साल बाद साफ हो जाएगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। क्या ये रणनीति चुनावी परिणामों पर सकारात्मक असर डाल पाती है कांग्रेस के नजरिए से? फिलहाल इतना जरूर है, कहा जा सकता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव के दौर से ये गुजर रहे पार्टी के तमाम वो लोग जो कभी मनमुटाव, कभी क्लेश, कभी प्रेशर पॉलिटिक्स, कभी कुछ और, ये दिखाते अपने पांव जमाए हुए थे, अब वो जमीन उनके नीचे से खिसक रही है और ये बदलाव आने वाले समय में पार्टी की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। दोस्तों, इंतजार तो उस कार्यकारिणी का है जिस कार्यकारिणी को लेकर सालों से लोग सवाल पूछ रहे हैं, नई टीम, लेकिन उस नई टीम के आने के संकेत 197 नामों से मिल चुके हैं। लेकिन क्या ये पैटर्न, ये बदलाव, कांग्रेस का ये नया प्लान बीजेपी के उन तमाम प्लानों पर भारी पड़ेगा आने वाले वक्त में, जो बीजेपी कहती है कि उसका तो पन्ना प्रमुख तक मजबूत है? ये वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस में यही मांग हो रही थी? क्या कांग्रेस में इसी चीज की कमी थी या फिर कुछ और आप देख पा रहे हैं? अपनी राय इस खबर को लेकर जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।